हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम जो है गाउस के नियम के अनुप्रयोग में समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र व्युत्पन्न करेंगे। तो इसमें स्टार्ट करते हैं हम। देखो यहाँ पे जो वर्ड है गोलीय कोश, गोलीय कोश का मतलब होता है खोखला गोला। तो अगर क्वेश्चन एग्जाम में आपसे ये पूछे कि समरूप आवेशित खोखले गोले के कारण, समरूप आवेशित खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो खोखले गोले के कारण और गोलीय कोश दोनों के लिए क्या होगी, सेम हम लेते हैं यहाँ पे। तो ये हमको ध्यान रखना है, चाहे से गोलीय कोश हो चाहे से खोखला गोला हो, दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक गोलीय कोश ले लेते हैं और इस गोलीय कोश चित्रानुसार हम क्या करते हैं, ये कैपिटल R त्रिज्या का गोलीय कोश है जिसका केंद्र बिंदु O है और इसको एक समान रूप से आवेशित करते हैं। मान लेते हैं कि इसको एक समान रूप से आवेशित किया गया है और इसको आवेशित करने पर जो आवेश है वो इसके संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा और इस पे जो आवेश है वो Q है। तो आवेशित करने के कारण इसका जो पृष्ठ आवेश घनत्व होगा वो होगा सिग्मा। पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होगा, पृष्ठ आवेश घनत्व जो है वो हम लिख लेते हैं सिग्मा बराबर क्या होता है, पृष्ठ आवेश होता है आवेश बटे क्षेत्रफल। तो आवेश कितना है यहाँ पे, Q है, क्षेत्रफल। तो इस गोलीय कोश या हम बोले खोखले गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 4 पाई R स्क्वायर। इसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल R है। तो ये आ गया हमारे पास पृष्ठ आवेश घनत्व। अब जो है इस गोलीय कोश के कारण, इस खोखले गोले के कारण किसी बिंदु P पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वो बिंदु या तो गोले के बाहर, खोखले गोले के बाहर होगा या इस पृष्ठ पर होगा, इस पृष्ठ की मतलब खोखले गोले की सतह पर स्थित होगा या फिर अंदर होगा। यानी कि यहाँ पे खोखले गोले के लिए 3 स्थितियाँ संभव है बिंदु P की। तो कौन कौन सी स्थितियां हैं हम यहाँ पे लिख लेते हैं। पहली है जब बिंदु P गोले के, जब बिंदु P गोलीय कोश या खोखले गोले के बाहर स्थित है, बाहर स्थित है। इस केस में क्या होगा, इस केस में जो है अगर बाहर स्थित होगा, मान लो बिंदु P इस तरह से स्थित है यहाँ पे और इसकी केंद्र से जो दूरी है वो स्मॉल r है। तो आप देख सकते हो जब बाहर होगा तो बिंदु की जो दूरी होगी वो इसकी त्रिज्या से ज़्यादा होगी। तो हम बोल सकते हैं स्मॉल r कैपिटल R से बड़ा है। दूसरा केस क्या होगा, जब बिंदु P गोलीय कोश के, जब बिंदु P गोलीय कोश की सतह या पृष्ठ पर स्थित हो, सतह या पृष्ठ पर स्थित हो। इसका मतलब क्या है, बिंदु P कहाँ होगा, जैसे मान लो यहाँ स्थित है, पृष्ठ जो गोलीय कोश है या जो खोखला गोला उसके पृष्ठ पर होगा। इसका मतलब है कि केंद्र से जो दूरी होगी बिंदु P की वो किसके बराबर होगी, वो त्रिज्या के बराबर ही हो जाएगी, पृष्ठ पर स्थित होगा। तो हम बोल सकते हैं स्मॉल r बराबर कैपिटल R। और जो तीसरी स्थिति बनेगी वो क्या बनेगी, जब बिंदु P गोलीय कोश के अंदर स्थित है, गोलीय कोश के अंदर स्थित हो और अंदर होगा। इसका मतलब है कि स्मॉल r जो है वो कैपिटल R से छोटा है। इस अंदर का मतलब जैसे मान लो कहीं पे भी अंदर है ये बिंदु P, तो देखो ये जो दूरी होगी स्मॉल r की बात कर रहे हैं, बिंदु P की केंद्र से जो दूरी होगी वो क्या होगी, त्रिज्या से तो छोटी होगी, त्रिज्या से कम होगी। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे 3 स्थितियाँ मिलती हैं। अब पहले हम बात करेंगे जब बिंदु P गोलीय कोश के बाहर स्थित हो, तो इसको आगे हम देखते हैं। तो देखो यहाँ पे पहले केस की बात करते हैं अपन। तो केस फर्स्ट में क्या होगा, जब बिंदु P गोलीय कोश के
बाहर स्थित है, और बाहर स्थित होगा तो उस केस में हम क्या लेंगे, यहाँ पे स्मॉल r जो है बिंदु P की जो दूरी होगी वो केंद्र से क्या होगी, उसकी त्रिज्या से ज़्यादा होगी। तो पहले केस की बात करते हैं, जब बिंदु P गोलीय कोश के बाहर स्थित हो, और बाहर स्थित होगा इसका मतलब है स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। देखो जैसे ये गोलीय कोश है, यहाँ पे समझना इसको, ये गोलीय कोश है और इसको हमने एक समान रूप से आवेशित कर दिया। आवेशित करेंगे तो आवेश जो है इसकी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, और जो पृष्ठ आवेश घनत्व होगा वो सिग्मा होगा, वो होगा आवेश बटे क्षेत्रफल। जैसे इसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R है, इसका केंद्र O है, ठीक है। इस पर आवेश कितना है, Q। अब इसके लिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, जैसे मान लो बिंदु P यहाँ स्थित है, ये बिंदु P है और इसकी केंद्र से जो दूरी है वो स्मॉल r है। तो इस बिंदु P से गुजरते हुए एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे, और यहाँ पे जो गाउसियन पृष्ठ हम लेते हैं, जब भी हम गोले की बात करेंगे या कोश की बात करेंगे तो गाउसियन पृष्ठ कैसा लेंगे, एक गोलीय गाउसियन पृष्ठ लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, स्मॉल r त्रिज्या का एक गोलीय गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे जिसका केंद्र क्या होगा, O होगा। तो जैसे मान लो ये गाउसियन पृष्ठ हमने यहाँ पे बना लिया। अब ये जो गाउसियन पृष्ठ लिया है हमने, इस गाउसियन पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स निकालेंगे हम। हमको पता है अब तक हमने जो डेरिवेशन किया उसमें गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, और फिर हम दो जो है, एक तो फ्लक्स की परिभाषा से और एक गाउस के नियम से, दो से हम फ्लक्स निकालते हैं और दोनों को बराबर करते हैं, वहाँ से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है। तो यहाँ पे हमने गाउसियन पृष्ठ की कल्पना कर ली है जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है, जिसका केंद्र बिंदु O है। अब क्या करें इसके लिए, तो हम सब इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक छोटे से अल्पांश की कल्पना करेंगे। यहाँ पे मान लेते हैं कि एक छोटा सा अल्पांश है और इस अल्पांश को हम ले लेते हैं ds अल्पांश। इसका क्षेत्रफल जो है हम ds मान लेते हैं, छोटा सा अल्पांश है। और अल्पांश की जो दिशा होती है, क्षेत्रफल अल्पांश, ये हम बोले क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा होती है वो क्षेत्रफल के तल के लंबवत बाहर की ओर होती है। तो ये हम यहाँ पे दिशा ले लेते हैं ds वेक्टर, ठीक है। बिंदु P यहाँ पे है ही। अब जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा की बात करें तो देखो ये जो गोलीय कोश है, अंदर क्या है, गोलीय कोश है, और बाहर क्या है, ये गाउसियन पृष्ठ है। ये क्या है, गोलीय गाउसियन पृष्ठ, गोलीय गाउसियन पृष्ठ है। ये क्या है, गोलीय कोश है। ये क्या है, गोलीय कोश है। गोलीय कोश की जो त्रिज्या है वो कैपिटल R है। यहाँ पे गाउसियन पृष्ठ की जो त्रिज्या है वो स्मॉल r है। अब देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा की बात करें अगर बिंदु P पर, बिंदु P जो है वो इस गाउसियन पृष्ठ पर कहीं पे भी स्थित हो सकता है और उसकी जो दूरी होगी हमेशा स्मॉल r ही रहेगी। तो इस बिंदु पर इस गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी वो इसके केंद्र से अगर हम लें तो केंद्र को और इसको मिलाने वाली जो रेखा के अनुदिश यानी कि त्रिज्यीय दिशा में होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, और बाहर की ओर क्योंकि धनावेश है और धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, धनावेश से दूर होती है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ऐसे हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि जो इस अल्पांश लिया हमने उसका जो क्षेत्रफल सदिश है उसकी दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा, दोनों की दिशा जो है वो समान है, बाहर की तरफ है। तो इसका मतलब है इनके बीच में कोण कितना है, थीटा 0 डिग्री है। अब हम आगे बात करते हैं, यहाँ पे ये सब थ्योरी वगैरह हम लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से लिख सकते हैं फाई बराबर क्या होता है,
अगर ध्यान से देखोगे तो हमारे पास ये आता है ई डॉट डी एस, सरफेस इंटीग्रेशन, क्षेत्रफल समाकलन करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखो एक्चुअल में ये आता कैसे है, जैसे ये हमने छोटा सा अल्पांश लिया है, तो पहले अपन इसको लिए लिख लेते हैं, छोटे से अल्पांश के लिए विद्युत फ्लक्स क्या होगा, विद्युत फ्लक्स, या अल्पांश के लिए लिख लेते हैं, यहाँ पे अल्प अंश लिखा हुआ तो उसी में आ जाएगा। अल्पांश के लिए विद्युत फ्लक्स जो है उसको हम डी फाई से लिखेंगे, और डी फाई बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पे, ई डॉट डी एस लिखते हैं, ये लिखते हैं। अगर डॉट को यहाँ पे हटाएं, अदिश गुणनफल है ना, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, डी फाई बराबर ई डी एस कॉस थीटा। थीटा का मान कितना है यहाँ पे, थीटा क्या है, ई और डी एस के बीच का कोण है, तो वो कितना है, 0 डिग्री है। हमने देखा यहाँ पे थीटा बराबर कितना है, 0 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डी फाई बराबर ई डी एस कॉस 0। कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखो इधर डी फाई बराबर हमारे पास हो जाएगा ई डी एस कॉस 0 का मान 1। ये छोटे से, ये जो स्मॉल जो अल्पांश है, अल्पांश के लिए विद्युत फ्लक्स आया है। अगर हमको संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स निकालना है तो क्या होगा, संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स क्या होगा, इसका समाकलन करेंगे, तो समाकलन करेंगे तो फाई बराबर डी फाई से फाई हो जाएगा, और इधर हो जाएगा ई डी एस, और क्षेत्रफल सतह पृष्ठीय समाकलन है, ऐसे लिखेंगे हम इसको। अब ई डी एस लिख लिया। ई जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, बिंदु पी पृष्ठ पर कहीं पे भी हो, गोलीय जो गाउसियन पृष्ठ है उसमें कहीं पे भी हो, वो एक समान रहेगा विद्युत क्षेत्र। तो ई को हम यहाँ पे बाहर ले लेंगे, बाहर लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, इसको आप पॉज करके नोट कर लो। तो यहाँ पे देखते हैं अपन, देखो यहाँ पे फाई बराबर हमारे पास यहाँ आ जाएगा ई समाकलन ई डी एस, तो ई को तो सॉरी बाहर ले लिया हमने, तो डी एस आ गया। तो क्षेत्रफल समाकलन जो होगा, तो डी एस तो इस छोटे से अल्पांश का क्षेत्रफल है। अगर पूरे गाउसियन पृष्ठ ये है जिसकी त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर है, इस पूरे गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाले तो क्या होगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, चूंकि कि समाकलन डी एस जो है वो किसको बता रहा है, संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल। गाउसियन पृष्ठ क्या है, गोलीय है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान रखना है, इसकी जो त्रिज्या है वो स्मॉल आर है, तो 4 पाई आर स्क्वायर स्मॉल आर आएगा जब भी हम गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल की बात करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, चूंकि फाई बराबर हो जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। समीकरण 1 हमारे पास क्या था, जो पृष्ठ आवेश घनत्व आया था Q बटे 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, इसको समीकरण 1 हमने लिया था। अब जो है ये तो आ गया क्षेत्र किससे, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। अब जो है हम निकालेंगे किसकी वजह से, गाउस के नियम से। तो इसको आप नोट कर लो। तो गाउस के नियम से क्या आएगा, देखो ये समीकरण 1। समीकरण 2 हमारे पास क्या आ गया, फाई बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। गाउस के नियम से, गाउस के नियम से जो फ्लक्स होगा वो क्या होता है, कुल आवेश बटे एप्सिलॉन नोट होता है। कुल आवेश बटे एप्सिलॉन और सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन रो। अब सिग्मा क्यू क्या है, सिग्मा क्यू जो होता है वो क्या होता है, बीजगणित ये हो पता आवेश का, कौन सा, इस गाउसियन पृष्ठ से परिबद्ध, गाउसियन पृष्ठ से परिबद्ध जो कुल आवेश होता है वो सिग्मा क्यू होता है। और यहाँ पे कुल आवेश कितना है, कैपिटल क्यू है, तो हम क्या लिखेंगे, फाई बराबर कैपिटल क्यू बटे एप्सिलॉन नोट। ये समीकरण नंबर
3 हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे समीकरण 1 व 2, समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से दोनों को यहाँ पे इक्वेट करते हैं, बराबर करते हैं, तो e इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर बराबर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से अगर इसको e का मान निकालना तो इसका इधर भाग लग जाएगा, तो भाग लगेगा तो क्या आएगा हमारे पास, देखो e बराबर आ जाएगा हमारे पास q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। इसको इधर डिवाइड में ले लिया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिया, आर स्क्वायर को इधर लिख दिया। ये ऐसा क्यों किया कि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, k होता है। तो ये हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई गोलीय कोश या खोखले गोले के कारण। अब जो है हम बात करते हैं यहाँ पे, देखो इसको हम लिख सकते हैं के क्यू अपॉन आर स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है देख सकते हो के का मान जो है वो कितना है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। ये जो सूत्र आ रहा है या ये जो आ रहा है, ये एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है उसी के तुल्य आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ ऐसा हुआ कि जो खोखला गोला या गोलीय कोश है उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो निकालते हैं वो उसका सूत्र सेम आ रहा है। यानी कि हम बोल सकते हैं इसका जो संपूर्ण आवेश है वो हम इसके केंद्र पर केंद्रित मान सकते हैं। इसके केंद्र पर क्या मान सकते हैं, केंद्रित मान सकते हैं, एक बिंदु आवेश की तरह, और उसकी तरह ये ट्रीट कर रहा है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। और इसको चेंज करें तो देखो Q का मान समीकरण 2, 3, ये समीकरण 4 लिख लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 5। अब देखो ये तो आवेश के पदों में आंसर था, अगर हमको पृष्ठ आवेश घनत्व के पदों में चाहिए तो यहाँ पे देखो समीकरण 1 से Q का मान क्या होगा, समीकरण 1 से Q होगा 4 पाई आर स्क्वायर, इधर गुणा हो जाएगा। समीकरण 1 से Q बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये जो मान है ये यहाँ रख देंगे या यहाँ रख देंगे, समीकरण 4 में रख देते हैं। समीकरण 4 से देखो क्या आएगा, E बराबर Q की जगह ये रखते हैं तो सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास E बराबर क्या आ गया, सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर बटे एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 6। आप चाहे इसे समीकरण 1 को 4 को देखो, 5 को देखो या 6 को देखो, तीनों ही केस में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो बिंदु P की केंद्र से जो दूरी है स्मॉल r, उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती आता है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं कि E इज प्रोपोर्शनल टू, या E अनुक्रमानुपाती है 1 अपॉन आर स्क्वायर के, या हम बोले कि E जो है आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे आता है। अगर इसको सदिश रूप में लिखोगे, इसको सदिश रूप में लिखोगे तो क्या आएगा, सदिश रूप में जो है वो लिख सकते हैं E बराबर, इसको लिख लेते हैं अपन Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर कैप आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर कैप आ जाएगा। तो ये क्या आ गया हमारे पास सदिश रूप में। आर कैप क्या है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को व्यक्त कर रहा है। दिशा किधर होगी, दिशा जो है त्रिज्यीय दिशा में होगी और बाहर की ओर होगी अगर धनावेश है, और अगर यहाँ पे ऋणावेश होता तो विद्युत क्षेत्र की दिशा केंद्र की ओर अंदर की तरफ हो जाती त्रिज्यीय दिशा में। तो ये आ गया हमारे पास सदिश रूप। अब इसका अगर ग्राफीय निरूपण देखें तो ग्राफीय निरूपण इसका अगर देखें तो क्या होगा, केवल हम बात कर रहे हैं बिंदु P बाहर स्थित है, तो E और R के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, वो इस तरह से बनेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे E क्या है, आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। इसको नोट कर लो पॉज करके। तो बच्चों अब जो दूसरा जो केस है यहाँ पे, दूसरी स्थिति जो है वो है जब बिंदु P गोलीय कोश की सतह पर स्थित हो, की सतह पर
स्थित हो। अगर सतह पर स्थित होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि बिंदु P की जो केंद्र से दूरी होगी वो त्रिज्या के बराबर होगी। जैसे मान लो ये एक गोलीय कोश है, इसको हमने एक समान रूप से आवेशित कर रखा है। इस गोलीय कोश की जो त्रिज्या है वो कैपिटल R है। अब जो है बिंदु P कहाँ स्थित होगा? बिंदु P जैसे मान लो पृष्ठ पर स्थित है, पृष्ठ पर स्थित है बिंदु P, तो गोलीय कोश के पृष्ठ पर स्थित होने से स्मॉल r यार कैपिटल R क्या होगा? दोनों बराबर होंगे। तो जो गाउसियन पृष्ठ हम यहाँ पे कल्पना करेंगे वो उसकी जो त्रिज्या होगी, यहाँ पे गाउसियन पृष्ठ की त्रिज्या किसके बराबर होगी? इस गोलीय कोश की त्रिज्या के बराबर होगी। और यहाँ पे इसको हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पे सीधा सीधा हम लिख सकते हैं कि स्मॉल r जो है कैपिटल R के बराबर होगा। तो समीकरण जो हमारे पास समीकरण 4, 5 आए थे उनमें देख सकते हैं कि E बराबर जो क्या था हमारे पास, Q/4πε0 स्मॉल r स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या रखेंगे? स्मॉल r बराबर कैपिटल R रखने पर, तो ये रखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? देखो E बराबर आ जाएगा Q/4πε0 कैपिटल R स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं KQ/कैपिटल R स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास क्या? पृष्ठ पर जब बिंदु P स्थित है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और यहाँ पे कैपिटल R आ जाता है, ये ध्यान रखना है। अगर हम इस Q को यहाँ पे क्या लिखें? किसकी फॉर्म में? सिग्मा की फॉर्म में, तो सिग्मा इंटू 4πr स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे रखते हैं अपन E बराबर, इस Q की जगह रख लेते हैं सिग्मा इंटू 4π कैपिटल R स्क्वायर बटे में 4πε0 इंटू R स्क्वायर। 4π से 4π कैंसिल, कैपिटल R स्क्वायर कैंसिल। E बराबर क्या आ गया? सिग्मा/ε0। तो आप देख सकते हो गोलीय कोश खोखला गोला हो, चालक गोला हो, तो उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो क्या होगी? कब? जब बिंदु P इसकी सतह पर स्थित है। तो हमारे पास क्या आ रहा है? E बराबर सिग्मा/ε0 आ रहा है। और ये वाला जो केस हमने लिया था वो एक चालक प्लेट के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ली थी, अनंत लंबाई की चालक प्लेट के लिए। तो देखो बिंदु P अगर इस गोलीय कोश के पृष्ठ पर स्थित है या इसके समीप किसी बिंदु पर स्थित है, बिंदु P समीप है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा/ε0 ही आता है। ये चालक गोला हो या चालक खोखला गोला हो, दोनों ही केस में ये रहेगा। तो देखो ये जो डेरिवेशन है इसमें गोलीय कोश आएगा। जब हम चालक गोले की बात करेंगे तो चालक गोले में भी देखो क्या होता है? चालक गोला। अब चालक गोला ठोस भी हो सकता है और खोखला भी हो सकता है। तो चालक गोले में जो दिया गया आवेश होता है वो हमेशा उसके पृष्ठ पर ही एक समान रूप से क्या हो जाता है? वितरित हो जाता है, पृष्ठ पर ही वितरित हो जाता है। तो चालक गोले के लिए भी यही डेरिवेशन रहेगा, चाहे से वो ठोस हो चाहे से वो खोखला हो, ये ध्यान रखना है। ठीक है, बस शब्द बदल जाएगा, गोलीय कोश की जगह चालक गोला लिख देंगे, चालक ठोस गोला लिख देंगे, चालक खोखला गोला लिख देंगे। ठीक है, तो ये आप इसको नोट कर लो। अब हम चलते हैं, जब बिंदु P गोलीय कोश के अंदर स्थित हो, अंदर स्थित होगा तो क्या होगा? देखो जब बिंदु P गोलीय कोश के अंदर स्थित हो, अंदर होगा तो जो स्मॉल r होगा वो कैपिटल R से कम होगा। कहने का मतलब है ये बिंदु P जो है कहाँ होगा? यहाँ मान लो यहाँ स्थित है। तो ये जो दूरी होगी बिंदु P की केंद्र से, ये दूरी त्रिज्या से तो कम ही होगी, ये दूरी क्या होगी? त्रिज्या से कम होगी। तो इस केस में क्या होगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर निकालें तो यहाँ पे तो ध्यान दो कि जो खोखला गोला है या गोलीय कोश है उसके अंदर कोई भी आवेश नहीं है। अंदर क्या नहीं है? कोई आवेश नहीं है। अंदर आवेश नहीं है तो अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी? शून्य होगी। तो हम बोल सकते हैं कि खोखले गोले के लिए अगर जैसे फाई बराबर क्या होता है?
सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है गाउस के नियम से, यही होता है। तो जब सिग्मा क्यू, देखो यहाँ पे अगर आप गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करोगे ना, यहाँ पे जो गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करोगे तो इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर कोई आवेश नहीं है, आवेश नहीं है, तो सिग्मा क्यू क्या है, 0 है। गाउस के नियम से हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे फाई बराबर 0 बटे एप्सिलॉन नॉट, तो फाई क्या आ जाएगा 0। और विद्युत फ्लक्स की जो परिभाषा है, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से हम फाई क्या लिखते हैं, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो इन दोनों को जब बराबर करेंगे, जैसे मान लो इसको समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, तो 1 व 2 से क्या हो जाएगा, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा। तो E का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। तो खोखले गोले के अंदर या गोलीय कोश के अंदर या चालक गोले के अंदर, ठोस हो चाहे से खोखला हो, चालक गोला, उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 0 होगी। तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहे हैं वो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। पहला जो E आया अंदर, गोले के बाहर की बात कर रहे हैं, पहले बाहर जो है वो क्या आया था, वो आया था हमारे पास के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। दूसरा E बराबर के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। और थर्ड, जब बिंदु P बाहर अंदर स्थित हो तो 0 आया था। ये कब था, R जब कैपिटल आर से बड़ा है, स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर है और स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा है। तो अगर ग्राफीय निरूपण देखें तो ग्राफीय निरूपण में क्या आएगा, ध्यान से देखना, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और आर के बीच में ग्राफीय निरूपण करेंगे। तो देखो ये जो अक्ष है, ये बिंदु, जो बिंदु P है वो उसकी केंद्र से दूरी को व्यक्त करेगा। तो जैसे ये केंद्र मान लेते हैं, जैसे, तो केंद्र से जैसे जैसे दूर जाओगे तो दूरी बढ़ती जाएगी। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे ये जो दूरी है ये त्रिज्या के बराबर है। इस बिंदु P की अगर पृष्ठ पर स्थित होगा तो कैपिटल R के बराबर दूरी हो जाएगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम क्या मान लेते हैं, स्मॉल r जो है वो कैपिटल R के बराबर है। यानी कि ये जो स्थिति है ये किसके लिए है, ये पृष्ठ के लिए है, पृष्ठ पर या सतह पर, पृष्ठ पर या सतह पर। और इससे बाहर जाएंगे, इससे बाहर जाएंगे, दूर जाएंगे, तो स्मॉल r जो है क्या हो जाएगा, स्मॉल r हो जाएगा कैपिटल R से बड़ा। यानी कि ये बिंदु P की बाहर की स्थिति के लिए है। तो यहाँ नीचे लिख देता हूँ मैं, पृष्ठ के लिए क्या होगा, स्मॉल r बराबर कैपिटल R। लेकिन बिंदु P अगर पृष्ठ से अंदर है, अंदर होगा तो ये वाला जो इधर वाला पोर्शन होगा इसमें क्या होगा, स्मॉल r जो है कैपिटल R से छोटा होगा। ठीक है, ये पृष्ठ पर है, ये अंदर है, ये बाहर है, ये अंदर, ये पृष्ठ पर और ये बाहर। तो देखो अंदर वाली स्थिति में, अंदर वाली स्थिति में E क्या है, 0 है। 0 तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी उसका ग्राफ कैसे बनना चाहिए, इस तरह से बनेगा। ठीक है, O से स्टार्ट कर रहे हैं अपन यहाँ पे। अब जैसे ही पृष्ठ पर आएंगे तो पृष्ठ पर क्या होगा, पृष्ठ पर ये बनेगा। तो पृष्ठ पर मान लेते E का मान ये है, तो पृष्ठ पर ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। और जैसे ही बाहर जाएंगे तो बाहर के लिए ये स्थिति होगी, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो ये इस तरह से होगा। कई बुक्स में यहाँ पे ऐसे भी लाइन खींची होती है, एक्चुअल में ये लाइन ये बता रहा है कि यहाँ पे जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो क्या है, ये है। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, इस तरह से ये बनेगा। तो ये आपका ग्राफीय निरूपण हुआ। ये है आर स्क्वायर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यहाँ पे है E बराबर 0 और यहाँ जो है E क्या है, नियत है, यहाँ क्या है, नियत है। और ये मैक्सिमम भी है, ये क्या है, E मैक्स, पृष्ठ पर अधिकतम है। क्योंकि पृष्ठ से दूर जाओगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती जाएगी और पृष्ठ से अंदर आओगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाएगी। ये आपका डेरिवेशन कंप्लीट हुआ, इसको नोट करो। थैंक यू।